हाय गाइस, कैसे हो? मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ PTTH के एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, जिसमें काफी सारे सरप्राइजेस और ट्विस्ट होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओ यान पिल रीजन के होली सिटी में आ चुका था, जहां उसका सामना डेन क्लैन की एक डिसिपल टेन चेन से हो जाता है, जिसके बाद वह अपने एल्केमी लेवल को चेक करने के लिए फर्स्ट एल्डर के साथ एक जगह पर आ चुका था, जहां पहले से ही दो डिसिपल्स एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे, जिस पर फर्स्ट एल्डर जियाओ यान को उनके बारे में बताने लगते हैं। अब आगे एपिसोड नंबर 120 की शुरुआत में हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जहां वह दोनों डिसिपल्स फाइट कर रहे थे। तभी वहां पर मौजूद एक एल्डर जिनका नाम शेंग याओ होता है, वह उन दोनों को फाइट करने से रोकते हैं और फिर उन्हें उनका एल्केमी लेवल टोकन देकर वहां से वापस भेज देते हैं। इसके बाद फर्स्ट एल्डर शेंग याओ से जियाओ यान के एल्केमी लेवल को चेक करने को बोलते हैं, जिस पर वह एल्डर शेंग याओ बोलते हैं, मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम्हारे क्लैन से जो डिसिपल पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेगा वह काफी टैलेंटेड होगा, नहीं तो तुम्हारा क्लैन इस बार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो फर्स्ट एल्डर जियाओ यान को शेंग याओ से मिलाते हुए बोलते हैं, मैंने अपने क्लैन के सेवियर को खोज लिया है। यह मेरे क्लैन का सन इन लॉ है, मतलब कि इसकी शादी जिन लैंड से होने वाली है। जिस पर एल्डर शेंग याओ जियाओ यान से पूछते हैं, तुम्हारा एल्केमी बैच कहाँ पर है? तो जियाओ यान बताता है, मैं पिल सिटी में पहली बार आया हूँ, जिस वजह से मेरे पास एल्केमी बैच नहीं है। तो एल्डर शेंग याओ बोलते हैं, लेकिन इससे पहले तुम्हारा एल्केमी लेवल क्या था? तो जियाओ यान बताता है, जब मैंने पिछली बार अपना एल्केमी लेवल चेक किया था तो मैं एक टियर 3 का एल्केमिस्ट था। तो एल्डर शेंग याओ जियाओ यान पर गुस्सा होते हुए बोलते हैं, क्या तुम मजाक कर रहे हो? यहाँ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कम से कम टियर 6 का एल्केमिस्ट होना जरूरी है। तो फर्स्ट एल्डर शेंग याओ को शांत कराते हुए बोलते हैं, ब्रदर पहले आप जियाओ यान के एल्केमी लेवल तो चेक कर लो। तो इसके बाद एल्डर शेंग याओ जियाओ यान को एक कमरे में उसके लेवल को चेक करने के लिए लेकर जाते हैं और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जब जियाओ यान उस कमरे से बाहर आता है तो फर्स्ट एल्डर जियाओ यान से पूछते हैं, क्या तुमने अपना एल्केमी बैच ले लिया? जिस पर जियाओ यान फर्स्ट एल्डर को अपना बैच दिखाते हुए बोलता है, मुझे टियर 7 के मिड लेवल का एल्केमिस्ट का बैच मिला है, जिसे देखकर फर्स्ट एल्डर काफी खुश होते हैं। जिस पर एल्डर शेंग याओ उस बैच को लेते हुए बोलते हैं, आखिर तुमने इतनी टैलेंटेड जीनियस को कहाँ से ढूंढा? और फिर वह जियाओ यान से बोलते हैं, तुम्हें अपने टैलेंट को इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर तुम एल्केमी को कंटिन्यू करोगे तो तुम फ्यूचर में काफी अच्छे एल्केमिस्ट बनोगे। तुम इतनी यंग एज में टियर 7 के एल्केमिस्ट बन गए, यह काफी अच्छी बात है। जिस पर जियाओ यान एल्डर शेंग याओ को मना करते हुए बोलता है, एल्डर आपका मेरे बारे में इतना सोचने के लिए थैंक यू, लेकिन अभी के लिए मैं ये क्लैन की ओर से पिल गैदरिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो एल्डर शेंग याओ बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम कंपटीशन में अलर्ट रहना, क्योंकि अगर काओ क्लैन से काओ यिंग और डेन क्लैन से डेन चेन ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो यह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। जिस पर जियाओ यान एल्डर शेंग याओ को इसके बारे में बताने के लिए थैंक यू बोलकर सभी के साथ मार्केट की ओर चला जाता है, ताकि वह अपने पिल्स को रिफाइन करने के लिए मेडिकल इंग्रेडिएंट्स और हर्ब्स को फाइंड कर सके। इसके बाद हमें मार्केट को दिखाया जाता है, जहाँ फर्स्ट एल्डर जियाओ यान को बताते हैं, ये जो मार्केट है काफी बड़ा है और यहाँ पर आपको पिल्स को रिफाइन करने के लिए लगभग सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। साथ ही यह मार्केट 3 लेवल्स में डिवाइड है, जिसमें से सबसे लो लेवल पर एंटर करने के लिए एक एल्केमिस्ट को टियर 5 पर होना जरूरी होता है। सेकंड लेवल पर एंटर करने के लिए एक एल्केमिस्ट को टियर 6 पर होना जरूरी होता है और थर्ड फ्लोर पर एंटर करने के लिए कम से कम आपको एक टियर 7 का एल्केमिस्ट होना जरूरी होता है। इसके बाद सभी लोग थर्ड फ्लोर पर आ जाते हैं, क्योंकि जियाओ यान अभी टियर 7 के मिड लेवल का एल्केमिस्ट था, जिस वजह से वह सभी लोग थर्ड फ्लोर पर एंटर कर जाते हैं। जहाँ जैसे ही जियाओ यान थर्ड फ्लोर पर एंटर करता है, उसे ब्लड एसेंस डीमन फ्रूट दिखाई देता है, जिसे देख जियाओ यान काफी खुश हो जाता है और उस शॉपकीपर से उसका प्राइस पूछता है। तो वह शॉपकीपर जियाओ यान से उसके बदले एक टियर 7 के हाई लेवल मेडिकल पिल का फॉर्मूला एक्सचेंज में मांगता है। तो जियाओ यान बोलता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं इसके बदले केवल एक टियर 7 के मिड लेवल का पिल दे सकता हूँ, अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो वह शॉपकीपर इसके लिए मान जाता है और जियाओ यान उस ब्लड एसेंस डीमन फ्रूट को ले लेता है। तभी मास्टर टियान हुआ जूंजे को एक शॉप पर कुछ दिखाई देता है और वह जियाओ यान को उस शॉप पर लेकर जाते हुए बोलते हैं, यह कॉपर प्लेट काफी पुराना है, इसके ऊपर बनी ड्राइंग एंशिएंट टाइम से है, भले ही मैं इसके यूज को नहीं जानता, लेकिन यह तुम्हारे लिए काफी अच्छा हो सकता है। तो जियाओ यान उस कॉपर प्लेट को लेने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वहाँ एक बंदा आ जाता है जो जियाओ यान को उस कॉपर प्लेट को लेने से रोक लेता है, क्योंकि वह भी उस कॉपर प्लेट को लेना चाहता था। तो जियाओ यान उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए उस बंदे को धक्का देकर बोलता है, क्या तुम्हारे फैमिली ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं कि जो चीज पहले जिससे मिलती है वह उसकी होती है? तो उस बंदे के साथ मौजूद एल्डर बोलते हैं, तुम्हारी
इतनी हिम्मत कि तुम प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के यंग मास्टर को हर्ट करो। प्रोफाउंड जुआन सेक्ट का नाम सुनकर जियाओ यान भी हैरान हो जाता है। तो वो बंदा जियाओ यान से बोलता है, अब तुम्हें पता चला तुमने किससे पंगा लिया है। मैं तुम्हें इसके लिए माफ कर सकता हूँ, बस तुम बदले में मुझे वह कॉपर प्लेट दे दो। तो जियाओ यान उस कॉपर प्लेट को उसे देने लगता है और जैसे ही वह बंदा कॉपर प्लेट को लेने के लिए आगे बढ़ता है, जियाओ यान उस कॉपर प्लेट को अपने पास रखते हुए उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, बस सपने ही देखना, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मुझसे लेकर दिखाओ। जिस पर वो बंदा काफी गुस्सा हो जाता है और अपने साथ मौजूद एल्डर को जियाओ यान पर अटैक करने के लिए बोल देता है। तो वह एल्डर जो अभी डाओ जू लेवल पर था, जियाओ यान पर अटैक कर देता है, पर लिटिल फेरी डॉक्टर उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेती है। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर टियान हुआ जूंजे अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलते हैं, क्या तुम फाइट करना चाहते हो? दो डाओ जू लेवल के बंदे को जियाओ यान को प्रोटेक्ट करता देख वह बंदा भी शॉक हो जाता है और बोलता है, आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है? और तभी वह शॉपकीपर जो उस कॉपर प्लेट को बेच रहा था बोलता है, क्या तुम लोगों को पता नहीं इस मार्केट में फाइट करना अलाउ नहीं है? और तभी जियाओ यान को शॉपकीपर के चेस्ट पर लगी टियर 7 के एल्केमिस्ट का बैज दिखाई देता है, जिसे देखकर जियाओ यान बोलता है, यह भी एक टियर 7 का एल्केमिस्ट है। और फिर वह शॉपकीपर जियाओ यान से उस कॉपर प्लेट को लेते हुए बोलता है, अगर तुम दोनों को यह कॉपर प्लेट चाहिए तो तुम्हें मुझे एक टियर 7 के हाई लेवल के मेडिकल पिल का फॉर्मूला देना होगा। जिस पर जियाओ यान और वह दूसरा बंदा दोनों ही शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, यह तो बस एक नॉर्मल कॉपर प्लेट है, कोई भी इसके बदले टियर 7 के हाई लेवल के मेडिकल पिल को बिल्कुल नहीं देगा। जिस पर वह शॉपकीपर इन दोनों से बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें यह एक नॉर्मल कॉपर प्लेट लगता है तो तुम लोग जा सकते हो। जिस पर वो बंदा काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसे इसकी इम्पोर्टेंट पता थी। और फिर वह उस शॉपकीपर से बोलता है, कोई भी इसके बदले एक टियर 7 के हाई लेवल के मेडिकल पिल को बिल्कुल भी नहीं देगा, लेकिन मैं तुमको इसके बदले 2 टियर 7 के मिड लेवल के पिल को दे सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? और तभी जियाओ यान एक टियर 7 के हाई लेवल के मेडिकल पिल के फॉर्मूला को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर वह शॉपकीपर काफी ज्यादा खुश हो चुका था और बोलता है, यह तो प्योर हार्ट पिल का फॉर्मूला है। और तुरंत वो जियाओ यान को इसके बदले कॉपर प्लेट देने को तैयार हो जाता है। तो जियाओ यान बोलता है, मुझे लगता है ये प्योर हार्ट पिल का फॉर्मूला तुम्हारे इस कॉपर प्लेट से ज्यादा कीमती है। तो वह शॉपकीपर जियाओ यान को उस कॉपर प्लेट के साथ साथ 2 हाई लेवल बोन जेंसिंग मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को भी दे देता है, जिस पर जियाओ यान भी खुश हो जाता है क्योंकि अब उसके पास बोन ग्रोइंग पिल को रिफाइन करने के लिए 2 इंग्रेडिएंट्स आ चुके थे। पर वह बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये कॉपर प्लेट जियाओ यान को मिल गया। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, मैं तुम लोग को बस 3 सेकंड का टाइम देती हूँ, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अपने लाइफ से हाथ धोने के लिए तैयार हो जाओ। तो वह बंदा वहाँ से जाते हुए जियाओ यान से बोलता है, मैं तुम्हें फ्यूचर में देख लूंगा। तो जियाओ यान बोलता है, जब भी मन करे आ जाना, मैं तैयार हूँ। जिस पर वह शॉपकीपर भी जियाओ यान को प्रोफाउंड जुआन सेक्ट से अलर्ट रहने के लिए वार्निंग देता है। तो जियाओ यान उसे थैंक यू बोलकर आगे निकलने लगता है। तभी मास्टर टियान हुआ जूंजे जियाओ यान से उस कॉपर प्लेट को लेते हुए बोलते हैं, मैं बस अभी आया। और फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्सा हो रहा था और वह अपने साथ मौजूद एल्डर को जियाओ यान के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी निकालने के लिए बोल देता है। और तभी वहाँ पर मास्टर टियान हुआ जूंजे आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें यह कॉपर प्लेट चाहिए? इसके बाद हमें यह जिन लैंड के क्लैन के कोर्ट यार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर टियान हुआ जूंजे उस बंदे के दोनों टियर 7 के मिड लेवल के फॉर्मूला को जियाओ यान को देते हुए बोलते हैं, मैंने उस कॉपर प्लेट को इस फॉर्मूला के बदले एक्सचेंज कर लिया। जिस पर जियाओ यान बोलता है, सीनियर आपने ऐसे क्यों किया? मैंने उस कॉपर प्लेट के बदले एक टियर 7 के हाई ग्रेड पिल को उस शॉपकीपर को दिया था। तो मास्टर टियान हुआ जूंजे जियाओ यान को बताते हैं, इडियट, शायद तुम्हें पता नहीं, वह जो कॉपर प्लेट था वह उसके ऊपर लगी हुई रस्ट की वजह से इतना कीमती था, जिसे मैंने पहले ही उसके ऊपर से निकाल लिया था, और उसके बिना वह तो बस एक नॉर्मल सा कॉपर का प्लेट है और कुछ नहीं। और फिर मास्टर टियान हुआ जूंजे उस रस्ट यानी कि पाउडर को जियाओ यान को दिखाते हैं, जिसे देखकर जियाओ यान मास्टर टियान हुआ जूंजे से पूछता है, सीनियर आखिर यह है क्या? जिस पर मास्टर टियान हुआ जूंजे जियाओ यान को उसे अपनी हेवनली फ्लेम से जलाने के लिए बोलते हैं। और जब जियाओ यान ऐसा करता है तो वह देखता है कि वह रस्ट यानी कि पाउडर जो कुछ जला नहीं पा रहा था, जिसे देखकर वह शॉक होने के साथ साथ काफी खुश भी हो जाता है और बोलता है, यह तो स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग पिल गैदरिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए टेस्ट को देने के लिए आ रहे थे। और तभी वहाँ पर फर्स्ट एल्डर आ जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये क्लैन पिछले 2 बार ऑलरेडी हार चुका है, लेकिन फिर भी यह लोग यहाँ पर टेस्ट को देने के लिए आए हुए हैं। अगर यह लोग इस बार भी हार गए तो न जाने ये क्लैन का क्या होगा। इसके बाद हमें हॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फर्स्ट एल्डर जियाओ यान को बता रहे थे कि इस बार पिल रीजन के 5 ग्रेट क्लैन से डेन क्लैन से डेन चेंग
चेन, कुई क्लैन से कुई जी, बाई क्लैन से बाई इंक और काउ क्लैन से काउ डेन इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इन पांचों क्लैंस में जो काउ क्लैन की सक्सेसर है वह काफी ज्यादा टैलेंटेड है। वह पिछले साल इस टेस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर थी। साथ ही उसने कुछ नए रिकॉर्ड भी बनाए थे और तभी वहाँ पर काउ क्लैन की सक्सेसर काउ यिंग आ जाती है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में फाइट होने वाली है जियाओ यान की मिस काउ यिंग के साथ। इसलिए जल्दी जल्दी लाइक कर दो गाइस अगले एपिसोड के लिए। साथ ही कमेंट करके बताओ एपिसोड आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ।